हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि देखो, कानून जो अपना काम कर रहा है कर रहा है, धर्म जो अपना काम कर रहा है कर रहा है, लेकिन कुछ नैतिक जिम्मेदारी हमारी अपनी भी हैं। किस विषय को लेके कि आज भी आज़ादी के इतने दिन बाद हो गए, लोग चांद सूरज पे जा रहे हैं, साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली, लेकिन क्या वजह है कि आज भी छिटपुट घटनाएं, रेप की, छेड़छाड़ की, मर्डर की होती रहती हैं और आए दिन हम लोग पढ़ते हैं। तो इसकी वजह क्या है। अगर कानून इनको रोक सकती होती तो शायद रुक जाती। इसका मतलब है कुछ न कुछ तो ऐसी चीज़ मिस हो रही है समाज में, जो इन घटनाओं को रोकने के लिए ज़रूरी है। भाई वो तो घटना होने के बाद कानून अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगा, मीडिया अपना काम करेगा, सरकार अपना काम करेगा, लेकिन कुछ जिम्मेदारी जो है, जो हमें निभानी चाहिए, एक माँ बाप के तौर पे, यानी माता पिता के तौर पे, बड़े भाई के तौर पे, बहन के तौर पे, छोटे भाई के तौर पे, बड़े बुजुर्गों के तौर पे। आइए देखते हैं। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि आज के परिदृश्य को देख के ऐसा लग रहा है कि हमें लड़कियों से ज़्यादा लड़कों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें अपने जो हमारे बच्चे हैं, बचपन से लगा के, बचपन तो ठीक घर में बीत गया, बचपन के बाद जो युवा अवस्था आती है, इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आखिर क्या कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पे हम चर्चा कर सकते हैं। आप भी सोचिएगा और हम भी सोचते हैं। आइए शुरू करते हैं कि जब हम अपनी बहन को, बेटी को हर चीज़ में एक पर्टिकुलर दिशा दे रखी है कि आपको इतने टाइम घर में रहना है, ऐसे कपड़े पहनना है, स्कूल जाना है, स्कूल सुरक्षित आना है, जितने भी हो सकता है उतने जो है सहूलियत उनको देते हैं, हम लोग बताते हैं, एक दिशा देते हैं। क्या ये चीज़ हम अपने लड़कों को बताते हैं? क्या उनको कभी बैठ के इस चीज़ पे टोकते हैं कि रात में कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है, उसके कौन कौन से दोस्त हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, क्या क्या करते हैं, उसके जो लड़का है वो जिस फील्ड में है उसी फील्ड के हैं कि दूसरी जगह से है। अगर किसी से पूछा जाए ना, तो किसी भी बच्चे का या लड़के का माता या पिता या बड़ा भाई या छोटा भाई मुश्किल से 2-4 मित्रों को जानते होंगे, लेकिन लिस्ट बहुत लंबी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपका लड़का घर से बाहर जा रहा है, आ रहा है, या 24 घंटे में कम से कम पूरे दिन की रिपोर्ट तो आप ले ही सकते हैं कि कितने इसके दोस्त हैं, उन दोस्तों का चरित्र क्या है, लड़ाके प्रवृत्ति के हैं, बदमाश टाइप के हैं, या समाज में सहूलियत वाले हैं। भाई हमें समाज में अच्छे लोगों की ज़रूरत है जो समाज को नई दिशा दे सकें। अगर आज भी हमें ये घटनाएं पढ़ने को मिलती हैं तो बड़ी अंदर शर्म सी महसूस होती है कि आखिर कमी क्या रह गई, कहाँ रह गई है। सरकार कई जगह मुस्तैद है, कानून व्यवस्था कई जगह मुस्तैद है। यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत रोल दिखाई देता है तो वो दिखाई देता है हमारे माँ बाप की जो नैतिकता है, संस्कार देने की प्रक्रिया में, कि हमने आज़ादी के नाम पे सिर्फ लड़कों को छोड़ रखा है। लड़का 2 बजे रात में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लड़का 5 बजे रात में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसके हज़ारों दोस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं, समय से पहले गलत आदतें भी उसको लग गई हैं।
तो कम से कम मैं ये कह रहा हूँ कि आप कुछ ना करो, कुछ ना करो, कम से कम अपने लड़के की डिटेल तो अपने पास रखो, उसके मित्रों की डिटेल तो अपने पास रखो, उनका चरित्र तो आप देख ही सकते हैं। अगर आपका लड़का अच्छे चरित्र वाले लड़कों से मिलजुल के रहेगा तो एक तो आपके लड़के में अच्छे चरित्र आएंगे, और आप जब उनकी काउंसलिंग करेंगे ना, देख रेख करेंगे ना, थोड़ा जवाबदेही उसकी फिक्स करेंगे ना, तो वो लड़का घर के बाहर भी होगा, अगर माहौल ख़राब भी होगा तो पहली बात तो वहाँ रुकेगा नहीं, और वो अकेले कम से कम 10 लड़कों को या बहुत से लड़कों को खुद प्रशिक्षित कर सकता है। और इसमें कहीं ये लागू नहीं होता है कि वो गरीब का लड़का है कि अमीर का लड़का है, कि उसके पास खाने के लिए नहीं है, कि उसके पास पहनने के लिए नहीं है। भाई इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है इस बात का। सिर्फ हमें उनकी केयर और काउंसलिंग की ज़रूरत है। अगर हमको पता चल जा रहा है कि हमारे लड़के की या मोहल्ले के लड़के की संगत थोड़ा गलत जा रही है, तो हम होने वाली घटनाओं को पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं। अभी कोई कांड हो जाता है, जो गई तो गई लड़की, समाज में जो हुआ तो हुआ, जब वो लड़का पकड़ा जाता है तो फिर उसके माँ बाप जो है चारों तरफ गुहार लगाते हैं कि लड़का हमारा ये है वो है, हमें पता नहीं चला। भाई कैसे नहीं पता चला? आप बैठ के पूछ नहीं सकते हो? माँ बाप हो, उसको समझा सकते हो। अगर मान लो इसी तरह अगर इसी का नाम आज़ादी है तो फिर इस टाइप की आज़ादी भाई नहीं चाहिए हमको समाज में। इतनी शर्म की बात है ये सब चीज़ें हो जाना। और देखिए, अगर आप कानून के भरोसे रहेंगे ना तो कभी ये घटनाएं रुकने वाली नहीं है। सिर्फ माँ बाप बन जाने से आपकी ज़िंदगी सफल नहीं हो जाती है कि हाँ हमने हमारे बच्चा हो गया, ठीक है, पढ़ा लिखा दिया। नहीं, जब तक बच्चा सही दिशा नहीं पकड़ लेता है तब तक आपकी जिम्मेदारी है कि उसको सही दिशा देने का प्रयास करें। और मैं कहता हूँ कि सरकार को भी थोड़ा स्ट्रिक्ट हो के इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। लड़के काउंसलिंग करें ही करें, लेकिन उसके साथ साथ माँ बाप की भी काउंसलिंग करें। अरे भाई, अगर ये कहा जाए कि ठीक है भाई, हर ग्राम सभा में 1-2 आदमी नियुक्त कर दो, हर लड़कों का वो अपना एक बायोडाटा बनाएंगे, कहाँ कहाँ दोस्ती है और कहाँ कहाँ आते जाते हैं, पूरे स्थान चिन्हित किए जाएंगे, बाकायदा प्रोटेक्शन दे दिया जाएगा, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये तो बात की प्रक्रिया है। लेकिन उसके पहले बच्चे के लिए सरकार, कानून, धर्म, नैतिकता सब कुछ तो माँ बाप होते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि आपका लड़का जवान हो गया तो जो करेगा तो करेगा। आप भी बेटी वाले, जो बेटी वाला है वो लड़का वाला भी है, जो लड़का वाला है वो लड़की वाला भी है। हम जितना प्रतिबंध अपनी लड़कियों पे, बेटियों पे लगाते हैं, हमें उतना प्रतिबंध उनको पर लगाने की जरूरत ही नहीं है। हमें तो की पॉइंट को पकड़ना चाहिए। ये पुरुष प्रधान समाज है, इस चीज़ का आप ख्याल रखिए। और जब तक हमारे अंदर से पुरुषत्व की भावना या पुरुष श्रेष्ठ होने की भावना नहीं जाती है, तब तक एक तो अपने बच्चों को गाइडेंस नहीं दे पाएंगे। और बहुत ज़रूरी है ये माँ बाप की काउंसलिंग होना, और माँ बाप को अपने बच्चे को काउंसलिंग करना चाहिए। बड़ा अफसोस हो रहा है कि आज के दौर में भी बताओ ये घटनाएं हो रही हैं, आखिर कमी कहाँ है? क्यों आज़ादी के नाम पे आप खुला छोड़ देते हैं कि बच्चा है तो कभी भी आएगा, कितने भी टाइम आएगा, चाहे जैसे लड़कों के साथ में रहे। अगर कभी कभी संगत ऐसी हो जाती है, खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है, दोस्त यारों से पैसा ले लिया, फिर दबाव में गलत काम करने के लिए उसको साथ ले गए, फिर बाद में जब कोई कांड कर दिया तब माँ बाप को चिल्लाते हैं कि ये हुआ वो हुआ। भाई सोचो इस बारे में। हम एक नए समाज का निर्माण, नए समाज की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और हम सब मिलकर एक नए समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो आज मेरी बात यही ख़त्म होती है। और बिल्कुल इस बात पे चर्चा करिएगा आप अपने घर में, अगर बच्चे हो तो अपने माँ बाप से, और माँ बाप हो तो अपने बच्चों से,
छोटे भाई हो तो बड़े भाई से, बड़े भाई हो तो छोटे भाई से। और आप खुद अगर सुन रहे हो तो इस बारे में सोचिएगा। हाँ, मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो अगर फेसबुक पे हो तो फॉलो करिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, थैंक्स।